यूपी के गाजीपुर में शराब तस्करों का एनकाउंटर हो गया है। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया है। गाजीपुर एनकाउंटर में आरोपी जाहिद ढेर हो गया। आरएफपी जवानों पर हमले के केस में इसकी तलाश की जा रही थी। तो ये देखिए, एक और खबर एनकाउंटर से जुड़ी सामने आई है। यूपी के गाजीपुर में एनकाउंटर में आरोपी जाहिद मारा गया है। शराब तस्करों का एनकाउंटर किया है यूपी पुलिस ने, एसटीएफ ने, और इसमें 1 लाख का इनामी बदमाश जाहिद ढेर कर दिया गया है। पंकज झा हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, इस एनकाउंटर को लेकर क्या अपडेट मिल रही है, और ये जो आरोपी है इस पर आरोप एग्जैक्टली थे क्या जिसे शराब तस्कर बताया जा रहा है? देखिए, कहीं में जो घटना हुई थी, इसकी मारपीट हुई थी और इसमें आरपीएफ के 2 आरक्षी, जिनको सिपाही कहते हैं, हाँ। उन पर इनकी हत्या का आरोप इस पर लगा था और लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी। और यूपी एसटीएफ और गाजीपुर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में इसको मार गिराने का दावा किया है। ठीक है पंकज झा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। अजीत माधवराज चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत जी, देखिए, अभी हम एनकाउंटर पर हो रही सियासत का ही जिक्र कर रहे हैं, तमाम एनकाउंटर्स का जिक्र कर रहे हैं, और गाजीपुर में एक और शराब तस्कर जिसे बताया जा रहा है, जिस पर 2 आरपीएफ के जवानों की हत्या का आरोप लगा था, उसका भी एनकाउंटर हो गया है। ऑपोजिशन की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसका क्या जवाब आप देना चाहेंगे? कहा यह जा रहा है कि अगर इसी तरह से पुलिस ही इंसाफ करने लगी अपने लेवल पर ऑन द स्पॉट, तो फिर देश में न्यायालयों की जरूरत क्या है? समीर भाई, सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र पुलिस का और गृह विभाग का अभिनंदन करूंगा जी। ये एनकाउंटर है, ये मुठभेड़ थी, ये जांच का विषय है। सीआईडी की एक कमेटी स्थापित की गई है। सीआईडी द्वारा जांच के बाद ये सामने आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस संविधान की दुहाई हमारे साथी दे रहे हैं, उसी संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था से आप निष्पक्ष जांच होने दीजिए, उसका रिपोर्ट आने दीजिए। और ये भी जरूरी है कि इस सारे विषयों में आप नैरेटिव की बात करें तो समीर भाई, मुझे लगता है हर घटना को लेकर लोगों में फेक नैरेटिव फैलाना ये बड़ा चिंता का विषय है। मुझे ऐसा लगता है जिस स्कूल की ये बात हो रही है, वो स्कूल स्थानीय हमारे यहाँ अग्री समाज है, उनके द्वारा चलाया जाने वाला स्कूल है, और इस पे सभी लोग डायरेक्टर्स है। इसमें बार बार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेना, ये बड़ी ओछी राजनीति है, ये गलत बात है। मैं अक्षय शिंदे के बारे में आपको बता देता हूं। ताई ने भी अभी कहा, वो घटना स्थल पर गई थी अक्षय शिंदे के बारे में, जिस एजेंसी ने उसको स्कूल में लगवाया था। अब इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने हर ऐसे कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन बंधनकारक किया है, जो करना ही होगा, और उसकी पूरी हिस्ट्री जाननी होगी। इस आदमी की हिस्ट्री जानने के बाद निश्चित निसंशय रूप से इस आदमी को फांसी पर लटकना ही था। पर ये एक मानसिक रूप से बड़ा ही आक्रामक, वहशी और दरिंदा था। इसकी 3 पत्नियां, उम्र के 24 साल का सिर्फ ये था, 24-25 साल का, उसमें छोड़ करके चली गई है। किस तरीके का व्यवहार इसका महिलाओं के साथ था, ये इससे दिख जाता है हमें। और 3.5 साल की छोटी बच्चियों के साथ इतना जघन्य घिनौना अपराध करने वाले इस आदमी को पुलिस के साथ गोलीबारी के बाद पुलिस ने मार गिराया है। मुझे लगता है जो महाराष्ट्र की और देश की जनता के मन में था वो हुआ। निश्चित रूप से आरोपियों का एनकाउंटर करना। मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, किशोर तिवारी जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं एक उल्लेख करना चाहता हूं समीर भाई, हमारे नेता आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी का समय याद करें। वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। कांग्रेस की सत्ता के बाद मुंबई में आम बिजनेसमैन को बिजनेस करना मुश्किल था, सिने जगत यहां से भाग जाता, इतनी भयानक परिस्थिति थी। और 95 में आदरणीय मुंडे जी ने और हमारे पुलिस के जांबाज ऑफिसर्स ने जिस तरीके से गुंडों से मुंबई खाली कराई, कभी कभी कुछ चीजें करनी पड़ती है। हम कानून को, न्याय व्यवस्था को और पूरी सिस्टम को मानने वाले लोग हैं। ये हमारी पुलिस को मारेंगे, घर में घुस के लोगों को मारेंगे। हमारी पुलिस ने चूड़ियां तो नहीं पहन रखी। नहीं, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि जानबूझकर अपराधियों का एनकाउंटर करना कई बार जरूरी हो जाता है पुलिस के लिए? वही बात समीर भाई, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। मैंने ये कहा है, अब जैसे खबर आई समीर भाई, 1 लाख का इनाम। जरा मैं बात कर लूं।
आ रहा हूं किशोर जी, आ रहा हूं। उसने 2 पुलिस वालों की हत्या की थी। समीर जी, निश्चित रूप से उसका पुलिस के पास रवैया क्या रहा होगा, उसने पुलिस के साथ जरूर हाथापाई की होगी। पुलिस को आत्मसंरक्षण का अधिकार है और इस आत्मसंरक्षण के अधिकार ठीक है, आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई, ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है, यही पुलिस की थ्योरी भी है।